नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जब कमरे में कदम रखते हैं तो वहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति और गहराई आ जाती है। लोग उनके और बिना कारण आकर्षित होने लगते हैं। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे पुरुषों को दैवीय पुरुष कहा गया है। आज के इस वीडियो में हम उन 18 लक्षणों की बात करेंगे जो ये साबित करते हैं कि आपके भीतर एक उच्च चेतना, हायर कॉन्शियसनेस का वास है। क्या आप उनमें से एक हैं? चलिए गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं और दूसरे वो जिनकी उपस्थिति से परिस्थितियां बदल जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन दैवीय पुरुषों की जिनके व्यक्तित्व में एक अलग ही तेज और अलौकिक शक्ति होती है। आज हम उन 18 लक्षण को डिकोड करेंगे जो आपको एक साधारण इंसान से एक दिव्य व्यक्तित्व की ओर ले जाता है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में से एक होंगे। क्या आपको लगता है कि आप भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं, बल्कि भीड़ से अलग कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आपका मन अक्सर शांत रहता है जबकि बाहर पूरी दुनिया शोर कर रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आपको ढूंढते हुए आपके पास आया है। आज हम पुरुषों में पाए जाने वाले 18 दैवीय संकेतों का अनावरण करेंगे। तैयार हो जाइए अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचानने के लिए। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ पुरुषों का व्यक्तित्व सामान्य से हटकर होता है। इनमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, शांति और आकर्षण होता है, जिसे अक्सर दैवीय संकेत कहा जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति इस श्रेणी में आता है, तो ये प्राचीन मान्यता के अनुसार 18 लक्षण उनके विशेष आध्यात्मिक शक्तियों को सिद्ध करती है। गहरी और स्थिर आंखें। दैवीय पुरुष की आंखें शांत और स्थिर होती है। वो सीधे व्यक्ति की आत्मा में देखने का सामर्थ्य रखते हैं। सौम्य वाणी होता है उनमें। उनके शब्द कड़वाहट से रहित होते हैं और सुनने वाले को शांति प्रदान करती है। तीसरा लक्षण है बिना किसी बनावट के उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक और क्रांति रहती है। चौथा लक्षण है शांत मुद्रा। वो जल्दबाजी में नहीं रहते और उनकी हर गतिविधि में एक ठहराव होता है। पांचवा लक्षण है सात्विक आहार और रहन सहन। उनका झुकाव शुद्ध और प्राकृतिक जीवन की ओर होता है। अब छठा लक्षण है दोस्तों, उच्च अंतर्ज्ञानी होते हैं वो लोग। उन्हें भविष्य में होने वाले घटनाएं या आने वाले संकटों का पहले ही आभास हो जाता है। सातवां लक्षण है करुणा और क्षमाशीलता। ये व्यक्ति बदला लेने की बजाय क्षमा करना और दूसरों की पीड़ा को समझना जानते हैं। आठवां लक्षण है स्वार्थ से परे सेवा करते हैं। उनका स्वभाव निस्वार्थ होता है। ये बिना किसी अपेक्षा के दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। नौवां लक्षण है दूसरों की नकारात्मक विचार या आलोचना उन्हें प्रभावित नहीं करती। ये स्वयं में स्थिर रहते हैं। अब 10वां लक्षण है दोस्तों, जटिल समस्या का सरल समाधान ढूंढ लेते हैं। ये कठिन परिस्थितियों में भी घबराते नहीं और शांत मन से समाधान निकालते हैं। अब 11वां लक्षण है दोस्तों, एकांत प्रियता होते हैं ये। इन्हें भीड़ भाड़ के बजाय एकांत में आत्मचिंतन करना अधिक प्रिय होता है। अब 12वां लक्षण है दोस्तों, प्रकृति से गहरा जुड़ाव होता है। पशु पक्षी और पौधे के साथ इनका एक विशेष भावनात्मक संबंध होता है। 13वां लक्षण है दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा का न ठहरना। जहाँ ये उपस्थित होते हैं वहाँ का वातावरण स्वयं ही सकारात्मक और हल्का महसूस होने लगता है। 14वां लक्षण है दोस्तों, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा। चाहे स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, ये झूठ का सहारा नहीं लेते। अब 15वां लक्षण है दोस्तों, क्षमा करने की अद्भुत क्षमता। ये किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या अपने मन में नहीं रखते। 16वां लक्षण है अहंकार अभाव। इनमें मैं की भावना बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। जो हम लोग में होती है ईगो, अहंकार की मैं, इनमें ये चीज बिल्कुल नहीं पाई जाती। अब 17वां लक्षण है वर्तमान में जीने की शक्ति। ये बीते बातों का अफसोस या भविष्य की चिंता नहीं करते, बल्कि वर्तमान पल का पूरा सम्मान करते हैं। और 18वां लक्षण है
औरों को प्रेरित करने की शक्ति। इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि स्वयं भी अच्छा बनने के लिए प्रेरित होते हैं। ये दूसरों को मार्गदर्शन करते हैं। दैवीय पुरुष का अर्थ किसी अलौकिक चमत्कार से नहीं, बल्कि एक उच्च चेतना हायर कॉन्शियस से है। ये 18 लक्षण ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति अपने भीतर के स्व को पहचानने की यात्रा पर है। यदि आप में इनमें से अधिकतर गुण है, तो आप एक दिव्य मार्ग के पथिक हैं। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके कमरे में आते ही माहौल बदल जाता है, जिनकी आंखों में एक अजीब सी गहरी शांति और गहराई होती है? दैवीय पुरुष कौन होते हैं? ये कोई किताबी बात नहीं, बल्कि एक उच्च चेतना हायर कॉन्शियस की स्थिति है। आज हम 18 ऐसे संकेत का विश्लेषण करेंगे जो ये साबित करते हैं कि आपके भीतर एक दैवीय शक्ति जागृत हो रही है। यदि आप भी अपनी आंतरिक शक्तियों को खोजना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शक साबित होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि दैवीय पुरुष कौन है? दैवीय पुरुष होने का मतलब कोई चमत्कार दिखाना नहीं या सुपर पावर का होना नहीं है। दैवीय का अर्थ है स्वयं को पूरी तरह जान लेना। एक ऐसा व्यक्ति जो लालच, क्रोध और अहंकार के चक्र से ऊपर उठ चुका है। आज हम 18 ऐसे लक्षणों की बात करेंगे जो प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक मनोविज्ञान के संगम से निकले हैं। पहला और सबसे प्रमुख संकेत है आंखें। दैवीय पुरुष की आंखें इधर उधर नहीं भटकती। उनकी दृष्टि में एक स्थिरता होती है। जब वो आपसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आपकी बातें के पीछे छिपे आपके विचारों को भी पढ़ रहे हैं। ये संकेत है कि उन्होंने अपने मन को बस में कर लिया है। आपके अंदर जो तेज ओरा होता है, यहाँ सौंदर्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात ओरा की है। जो व्यक्ति स्वास्थ्य जीवन जीता है, जिसका मन पवित्र है, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है जिसे मेकअप से नहीं लाया जा सकता। ये चमक आपके आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब है। तीसरा लक्षण है शांत मुद्रा या बॉडी लैंग्वेज। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, हर चीज में जल्दबाजी करते हैं? इसके विपरीत एक दैवीय पुरुष की चाल और बैठने के तरीके में एक ठहराव होता है। वो जानता है कि समय का सम्मान कैसे करना है, लेकिन वो समय के गुलाम नहीं है, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही उनकी शांति का अनुभव होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि किसी से मिलने से पहले ही आपको पता चल गया हो कि ये व्यक्ति कैसा है? या किसी का काम करने से पहले ही एक अंदरूनी आवाज ने आपको सावधान किया हो? जी हाँ, इसे कहते हैं अंतर्ज्ञान। दैवीय पुरुष का मन शांत होता है, इसीलिए उस शोर शराबे में भी उन सूक्ष्म आवाज को सुन लेते हैं जिसे दुनिया नहीं सुन पाती। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आत्मा और मस्तिष्क का एक गहरा तालमेल है। अक्सर लोग पूछते हैं क्या क्षमा करना कमजोरी है? मेरा जवाब है नहीं। बदला लेना बहुत आसान है, लेकिन किसी ने आपके साथ बुरा किया और फिर भी आपने उसे मन से माफ कर दिया, ये दैवीय शक्ति है। एक दैवीय पुरुष जानता है कि जो व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, वो खुद अपने कर्म और पीड़ा के घेरे में है। वो नफरत को अपने भीतर जगह नहीं देता, क्योंकि वो जानते हैं कि नफरत उनकी अपनी ही ऊर्जा को कम करती है। जब आप अपनी प्रगति के राह पर होते हैं, तो दुनिया आपकी आलोचना जरूर करेगी। लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझेंगे, आपकी शांति को अहंकार कहेंगे। लेकिन एक दैवीय पुरुष की पहचान ये है कि वो इन बाहरी शोर से विचलित नहीं होते। वो जानते हैं कि वो कौन है और उनका उद्देश्य क्या है। वो अपनी ऊर्जा को बहस में खर्च नहीं करते, बल्कि अपने लक्ष्य और शांति को बनाए रखने में लगाते हैं। आपने एक बात पर गौर किया होगा कभी भी, जब सब लोग समस्या पर रो रहे होते हैं, तो तब एक दैवीय पुरुष शांत होकर समाधान खोज रहा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो डरते नहीं हैं। डर बुद्धि को धुंधला कर देता है, और क्योंकि वो निडर होते हैं, उनकी बुद्धि साफ काम करती है। वो समस्या को अंदर से नहीं, समस्या को ऊपर से देखते हैं। दैवीय पुरुष में एक और खासियत जो बहुत देखा जाता है कम लोगों में, भीड़ में वो एकांत प्रियता होते हैं। वो भीड़ में अकेले रहते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत सारे लोगों के बीच होकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं?
अक्सर लोग इसे समाज से दूरी समझते हैं, लेकिन दैवीय पुरुष के लिए ये स्वयं से मिलने का समय है। वो भीड़ से नहीं भागते, बस वो ऐसे जगह पर ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहते जहां विचारों का आदान प्रदान ना हो। एकांत में वो खुद को रिचार्ज करते हैं, अपनी आत्मा से बात करते हैं, और यही वो समय है जब उन्हें जीवन के सबसे बड़े उत्तर मिलते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक दैवीय पुरुष को प्रकृति के करीब रहने पर खुशी मिलती है? वो जानवरों और पक्षियों की भाषा को महसूस कर सकते हैं। ये संकेत है कि उनकी चेतना सिर्फ मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि से जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति किसी बेजुबान जीव को प्यार दे सकता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर बहुत ऊंचा होता है। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं जिसके आते ही आप हल्का महसूस करने लगे? ये उस व्यक्ति के आभा मंडल यानी ओरा की शक्ति होती है। एक दैवीय पुरुष जहां भी बैठ जाता है, वहां का नकारात्मकता खत्म होने लगती है। वो जानबूझकर नहीं करते, बस उनकी मौजूदगी से शुद्धिकरण का काम करती है। वो अपने आसपास के वातावरण में शांति और बीजारोपण करते हैं। और एक बात जो सोचने पर मजबूर कर देती है, सत्य बोलना आसान है, लेकिन सत्य को जीना कठिन है। दैवीय पुरुष झूठ की सुविधा चुनने के बजाय सच की कठिनाइयों को चुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि झूठ एक ऐसा जाल है जो स्वयं को बांध लेता है। सत्य पर अड़े रहने वाला व्यक्ति ही सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, अभी तक हमने 17 लक्षणों की बात की है, लेकिन 18वां और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है अहंकार का अभाव। एक दैवीय पुरुष जानता है कि जो भी ज्ञान, शक्ति या शांति उसके पास है, वो सब उसकी अपनी नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का हिस्सा है। उसमें ईगो को खत्म कर अपनी भावना में जीता है वो। जब अहंकार गिरता है, तभी वास्तविक दैवीय चेतना का उदय होता है। आप जितने विनम्र होंगे, आपकी शक्ति उतनी ही बढ़ जाएगी। अतीत एक कहानी है और भविष्य एक कल्पना है। दैवीय पुरुष से वर्तमान में रहते हैं। जब आप वर्तमान में होते हैं, तो आप अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं। बीते बातों का अफसोस नहीं और आने वाला कल की चिंता नहीं। ये वर्तमान में जीने की कला ही आपको एक साधारण इंसान से एक दैवीय इंसान बनाती है। दोस्तों, ये 18 संकेत किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये संकेत सिर्फ आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आपके अंदर भी एक सोया हुआ दैवीय अंश है, जिसे आप खोज रहे हैं। वो कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। बस आपको अपने मन को शांत करना है और अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना है। क्या आपको अपने भीतर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होता है? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो आपकी आत्मा तक छू गया हो, तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिनकी इसको जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और आध्यात्मिक यात्राओं में एक साथ आगे बढ़ सकें। आप दिव्य हैं, बस उस शक्ति को पहचानने की देर है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद ब्रह्मांड। राधे राधे।